हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस इंग्लिश क्लासेस। तो प्रैक्टिस सेट मतलब हमारा रेडी है और यहाँ पे आपको 55 से अबव क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो गाइज, अब तक थ्योरी तो आपने काफ़ी पढ़ चुके हैं आप लोगों ने, तो अब आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं। तो केवल यूपी पीजीटी का नहीं बल्कि डीटी प्लस भी में आया है ये हमारे, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आया है तो वहाँ ये इस क्लास में आपको देखने को मिल जाएंगे। नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है यही अब बेटर है आपके लिए। थ्योरी बहुत ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाएंगे, केवल अपना कॉन्सेंट्रेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, यही आपके लिए बेटर ऑप्शन। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। विच नैरेटिव फॉर्म ऑफ वर्ड्सवर्थ रिटन इनिशियली इन 1807 to 8 इज सेट ड्यूरिंग द राइजिंग ऑफ द नॉर्थ इन 1569। तो कौन सी पोएम की बात यहाँ पर हो रही है? तो देखिए, हो जाएगा आपका द वाइट डो ऑफ रिलस्टोन। किसकी बात है भाई? द वाइट डो, डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑफ रिलस्टोन। ये नैरेटिव पोएम है वर्ड्सवर्थ की जो 1807-8 में इसको लिखा गया है, और राइजिंग ऑफ नॉर्थ इन 1569 में। ठीक है। The following lines are taken from Fame, if not double-faced, is double-mouthed and with contrary blast proclaims most seeds। तो ये बताइए कहाँ से ये लाइन्स हैं? तो देखिए, फेम, इसको आप पढ़ें, फेम इफ नॉट डबल फेस्ड इज डबल माउथ। तो ये सैमसन एगनिस्ट की लाइन है जो कि मिल्टन का वर्क है। फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, कौन सी लाइन से गाइस? ये लाइन है हमारे पास, येट ब्यूटी दो इंजूरियस hath strange power after offense returning to regain love one possessed। तो कॉमर्स है, लिसिडस है, पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगनिस्ट। तो देखिए, ये भी आपकी किसकी है भाई? सैमसन एगनिस्ट की है। एक बार और पढ़िए, येट ब्यूटी दो इंजूरियस हैथ स्ट्रेंज पावर आफ्टर ऑफेंस रिटर्निंग टू रिगेन लव वंस possessed। ठीक है ना? चलिए, the following lines are taken from Love Quarrels of in Pleasing Conquered and Not Wedlock Treachery। Love Quarrels of in Pleasing Conquered and Not Wedlock Treachery, ये कहाँ की सेम आपको लाइन मिलती है? तो ये भी देखिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और आपको सैमसन एगनिस्ट में भी मिलती है। फेम वाली है, दूसरी हमारी थी ब्यूटी वाली, एट ब्यूटी करके, और तीसरी हमारी आ गई लव क्वारल्स ऑफ प्लीजिंग। ठीक है ना? The following lines are taken from Boast not of what thou wouldest have done, but do that then thou wouldest। ये कहाँ से ली गई है? तो ये भी लाइन आपकी किससे मिलती है भाई? सैमसन एगनिस्ट। The following lines are taken from For evil news rides post while good news beats। क्या है यहाँ पे भाई? इविल न्यूज जो है वो राइड्स बहुत जल्दी पोस्ट के द्वारा मतलब राइड करती है, बहुत जल्दी से फैलती है, जबकि अच्छी खबर बीट्स, वो क्या बन जाती है? चारा बन जाती है। तो ये चीज हमारे पास में है, और ये लाइन जो है ये भी सैमसन एगनिस्ट से हमें देखने को मिलती है। Who declined art as the perfect expression of self in contact with the world, and his dramatic art at least is based on his reaction to the world at large। क्या कह रहा है? किसने डिफाइन किया है कि जो परफेक्ट एक्सप्रेशन है सेल्फ इन कांटेक्ट विद द वर्ल्ड, वर्ल्ड के कांटेक्ट में जो खुद का जो परफेक्ट एक्सप्रेशन है, और हिज ड्रामेटिक आर्ट एट लीस्ट इज बेस्ड ऑन हिज रिएक्शन टू द वर्ल्ड एट लार्ज। किसकी लाइन है ये? वो क्या है? वो उसका ड्रामेटिक आर्ट है, कम से कम बेस है किस चीज पे? रिएक्शन ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज, जो वर्ल्ड से उसको रिएक्शन मिलता है। तो ये लाइन आपको किसकी है भाई? ये गाल्सवर्दी की लाइन हमें मिलती है, तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। Let me try to culminate any bias and see the whole thing should an empire. One of those pure things in white coats, purged of all the prejudices, passions, and predilections of mankind. Let me have no temperament for the time being, only from an impersonal point of view. There be such a thing, am I going to get even approximately at the truth? तो who said it? ये किसने कही है? लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है। Let me try to culminate any bias and see the whole thing should an empire. One of those pure things in white coats, purged of all prejudices, passions and predilections of mankind। तो इतनी सारी जो इविल्स होती हैं व्यक्ति के अंदर, वो यहाँ पे किस में देख सकते हैं हम लोग? कौन इन चीजों को देखता था? तो गाल्सवर्दी ने जो है ये सोशल प्रॉब्लम्स को जो है अपने प्लेस के अंदर लिया है। A drama must be so shaped as to have a spire of meaning
Every grouping of life and character has its inherent moral, and the business of the dramatist is to pose the group as to bring that moral poignantly to the light of day. Who pointed out this? एक बार और पढ़ लें इस क्वेश्चन को अगर आपको थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है। तो ये भी जो है स्टेटमेंट लंबी चौड़ी किसकी है? गाल्सवर्दी की है। वैसे ऐसी आती नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते हैं, आ भी जाती है कई बार। A drama in which the tragic protagonist a ordinary middle class का protagonist होता है, lower class का होता है individuals, in contrast to classical and neoclassical tragedy। मतलब जो neoclassical और classical tragedy होती है उनके contrast में यहाँ पे उनमें राजे महाराजे होते थे, लेकिन इनमें कौन होता है? लोअर क्लास का मिडिल क्लास का प्रोटोगनिस्ट रहता है। तो इस टाइप की ट्रेजेडी बाई रैंक एंड देयर डाउनफॉल इज एन अफेयर टू स्टेट एज वेल एज अ पर्सनल मैटर। तो ये कैसी होती है? डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, कॉस्मिक है, डार्क है, रोमांटिक है। तो ये तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, है ना? डोमेस्टिक ट्रेजेडी कहेंगे इसको, डोमेस्टिक। चलिए, a genre of speculative fiction set in a fictional universe, often inspired by real world myth and folklore। फैंटेसी है, साइंस फिक्शन है, कैंपस नॉवल है, रोमांटिक नॉवल, क्या कहेंगे इसको? ये एक जॉनर है जो स्पेकुलेटिव फिक्शन है, सेट होता है फिक्शनल यूनिवर्स में, इंस्पायर होता है रियल वर्ल्ड मिथ और फोकलोर के द्वारा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये आपका होता है फैंटेसी। द 4P बाय जॉन वुड। देखिए जॉन वुड का एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो एक इंटरल्यूड कहते हैं इसे। द प्लेज यूजली रिप्रेजेंटिंग बिब्लिकल सब्जेक्ट्स डेवलप्ड फ्रॉम प्लेज प्रेजेंटेड इन लैटिन बाय चर्चमैन ऑन चर्च प्रीमाइसेस एंड डिपिक्टेड सच सब्जेक्ट्स एज द क्रिएशन, एडम एंड ईव, द मर्डर ऑफ एबल एंड द लास्ट जजमेंट। बताइए, बिब्लिकल चीजें इसमें रहती हैं। तो बिब्लिकल की अगर हम बात करें तो मिस्ट्री प्लेज में जो है बिब्लिकल थीम्स आती हैं मिस्ट्री प्लेज में। और ये क्या होते हैं भाई? आपके किस पे बेस होते हैं मिस्ट्री प्लेज? बाइबल पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। मिस्ट्रीज प्लेज डील विद द सब्जेक्ट टेकन फ्रॉम, अब ये आ ही गया है, इंडियन स्क्रिप्चर से सब्जेक्ट लेते हैं मिस्ट्री प्लेज, चर्च लैटिन चर्च से लेते हैं, रेनेसाइंस या फिर बाइबल। तो अभी मैंने आपको इसका आंसर बता दिया था कि बाइबल से रिलेट करते हैं मिस्ट्री प्लेज। अच्छा, मिरेकल प्लेज डील विद, देखिए मिरेकल प्लेज जो होते हैं वो जो संत होते हैं ना, उनकी लाइफ को डिपिक्ट करते हैं, यानी कि द लाइव्स ऑफ सेंट एंड मार्टर्स। These dramas were popular during the Middle Ages। Middle Ages में पॉपुलर हुए। Acted within or near the church, चर्च के निकट इनको एक्ट किया जाता था। Relating stories होती थी बाइबल से, सेंट की लाइफ से। The dialogue was frequently chanted to simple monophonic melodies होती थी। Music was also used in the form of incidental dance and processional tunes, ठीक है। These plays were called comedy, tragedy, interludes या फिर liturgy plays। तो ये देखिए लिटर्जी प्लेज कहलाते थे। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट। मीटर ऑल्सो स्पेल्ड मीटर in poetry refers to, जो रिमिक पैटर्न होता है पोएटिक लाइन का, नंबर ऑफ इंचेस इन अ पोएटिक लाइन, द नंबर ऑफ लाइन्स इन अ स्टैंजा। तो रिदमिक पैटर्न होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। रिदमिक पैटर्न होता है पोएटिक लाइन का। अ लाइन ऑफ 12 सिलेबल विद अ मिडिल सिजुरा, अ पॉज, आप जानते हो पॉज होता है, सिजुरा एक। तो डेक्टासिलेबिक है, हेप्टासिलेबिक है, अलेक्जेंड्राइन होता है ना। 12 सिलेबल का किसको कहेंगे आप? अलेक्जेंड्राइन को कहेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अ लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 10 सिलेबल्स इज नॉन एज, जो 10 सिलेबल रखती है उस लाइन को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उस लाइन को? डेकासिलेबिक होती है, डेकासिलेबिक होती है। 12 अलेक्जेंड्राइन चलेंगे अभी, है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आपको मिलते हैं मच एडू अबाउट नथिंग से, काफी इंपॉर्टेंट प्ले है ये शेक्सपियर का, तो इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। विच कैरेक्टर इज जॉन डॉन सर्वेंट, मतलब डॉन जॉन का सर्वेंट कौन सा था? बाल्तजार है, एंटोनियो है, कॉनरेड है, वर्जिस। वर्जिस तो इसमें डॉगबेरी वर्जिस तो पुलिस वाले हैं दो, है ना। तो ये कॉनरेड जो है ये डॉन जॉन का सर्वेंट है, सी ऑप्शन हो जाएगा। When Conrad asked Don John why he seems melancholy, Don John replies that he is। जब ये इससे पूछता है कॉनरेड डॉन जॉन से कि वो मतलब मेलंकली क्यों दिख रहा है, तो जॉन उसको क्या जवाब देता है? फीलिंग सिक, हार्ट ब्रोकन, नेचुरली अनप्लीजेंट या फिर थिंकिंग अबाउट डेथ। तो ये कहता है नेचुरली अनप्लीजेंट फील कर रहा है। यस। विच सर्वेंट ओवर हियर्स क्लॉडियो एंड डॉन पेड्रो, इन दोनों की बातें कौन सुन लेता है? कौन सर्वेंट सुनता है? क्लॉडियो डॉन पेड्रो की बातें, और करेक्टली अंडरस्टैंड्स कि डॉन पेड्रो रोल इन क्लॉडियोस प्लान टू वो हीरो, है ना, कि डॉन पेड्रो का रोल क्या है क्लॉडियो के प्लान में? हीरो को वू करने का। तो बोरेशियो है ये, उर्सुला है,
मार्गरेट है या फिर बाल्थाजार है, कौन इनकी बातें सुनता है? तो ये बोरेशियो है गाइस, ये जो इनकी बातें सुन लेता है। बिफोर द मास्क्ड बॉल, हु vows टू हेल्प डॉन जॉन इन हिज डिजायर टू मेक ट्रबल फॉर क्लॉडियो। ठीक है, क्लॉडियो के लिए ट्रबल पैदा करना है, डॉन जॉन की डिजायर है ये। तो हु वाउस, कौन ये वाउ करता है इसके लिए कि मैं करवाऊंगा तुम्हारे साथ? बोरेसियो और कॉनरेड, बोरेसियो एंड बाल्थाजार, एंटोनियो लियोनार्डो या फिर कॉनरेड एंड हीरो? तो ये आपका हो जाएगा बोरेसियो एंड कॉनरेड, दोनों ही सर्वेंट हैं इसके। हु wears a mask at the masked ball, कौन मास्क पहनता है? वुमेन पहनते हैं, मैन पहनते हैं, एवरीवन या फिर ओनली डॉन पेड्रो? मास्क बॉल में मास्क कौन पहनते हैं? जो मैन होते हैं वो सभी मास्क पहनते हैं। Why does Claudio rush out after speaking to Don John during the masked ball? Claudio rush out, क्यों rush out हो जाता है वहां से जब स्पीकिंग ये बोलते हुए दिखता है मास्क बॉल के दौरान डॉन जॉन को? ही इज एंग्री एट द एंड अपसेट, या फिर ही इज लुकिंग फॉर हीरो, या ही वाज इनवाइटेड, ही हैज डायरिया, क्या होता है दिक्कत उसको? तो भाई वो एंग्री और अपसेट हो जाता है, इसलिए वहां से रश आउट हो जाता है। एट द टाइम ऑफ द मास्क बॉल, हु डज बीट्राइज स्टेट द इंटेंट्स टू मैरी? बताइए, डॉन जॉन, डॉन पेड्रो, बेनेडिक्ट या नोबडी? तो ये जो है नोबडी है ना, किसी को भी उस टाइम पे ये नहीं पसंद करती है शादी के लिए। व्हाट डज बिट्राइस कंपेयर डॉन पेड्रो टू आफ्टर ही ऑफर्स हिमसेल्फ टू हर एज अ हस्बैंड? किससे तुलना करती है ये डॉन पेड्रो की जब ये इसको अपना हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करने की कोशिश करती है? तो ये हो जाएगा आपका भाई रेस कोर्स है, बैटलशिप है, अ फैंसी आउटफिट या फिर आपी कोक? इससे ये फैंसी आउटफिट फिट को जो है ये बात करती है इसकी। आफ्टर क्लोडियो एंड हीरो एग्री टू मैच, जब क्लोडियो और हीरो शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो लियोनार्डो शेड्यूल द वेटिंग फॉर, किसकी वेटिंग के लिए लियोनार्डो शेड्यूल करता है? द नेक्स्ट डे, द कमिंग मंडे, फोर्थ नाइट या फिर द फॉलोइंग समर? तो जो आने वाला मंडे होता है उसी की बात है, उसी को शादी हो जाएगी। हु डज बोरेशियो प्लान टू मेक लव टू एन ऑन हीरोज बालकनी? क्या प्लान करता है बोरेशियो हीरो की बालकनी पे? मार्गरेट, उर्सुला, हीरो, बिट्रेस, किसके लिए कि कौन मतलब हीरो की बालकनी पे आके उसको प्यार कर रहा है? तो ये जो है मार्गरेट, उर्सुला, हीरो किस पे मतलब ब्लेम करता है? मार्गरेट। ठीक है। व्हाट डज डॉन जॉन प्रॉमिस टू बोरेसियो इफ ही कैन सक्सेसफुली ruin हीरो? यदि इसने हीरो को अच्छे से बर्बाद कर दिया तो डॉन जॉन बोरेसियो प्रॉमिस करता है क्लॉडियोज वेडिंग। क्या प्रॉमिस करता है? हिज चॉइस ऑफ वाइफ, अ हाउस, अ बोट, अ लार्ज रिवॉर्ड? क्या देने की इसको प्रॉमिस करता है डॉन जॉन बोरेसियो को कि यदि वो उसकी इच्छा पूरी कर देता है तो ये एक लार्ज रिवॉर्ड इसको देने के लिए कहता है। Where is Benedict hiding when he overhears his friend loudly describing how Beatrice has fallen in with him? तो डाउन अ वेल, बिहाइंड सम ट्रीज, अंडर द बेड या फिर बिहाइंड द कर्टेन? ये हो जाएगा बिहाइंड सम ट्रीज। बिलीविंग दैट Beatrice इज इन लव विद हिम, जब क्लॉडियो को लगता है कि भाई मतलब बीट्राइस को मतलब बेनेडिक्ट उसके प्रेम में है, तो हाउ डज बेनेडिक्ट बिहेव व्हेन शी अपीयर्स टू फेच हिम टू डिनर? कैसा बिहेव करता है वो डिनर पे आता है? कॉर्टियसली करता है, कॉल्डली, रूडली या फिर एंटागोनिस्टिकली? तो कॉर्टियसली बिहेव करता है, अच्छे से बिहेव करता है। आफ्टर बिकमिंग इनफैचुएटेड विद Beatrice, what item does Benedict run off to procure? A fancy hat, a portrait of Beatrice, a book of sonnets या फिर a marriage license? तो यहाँ ऑप्शन है आपका एक पोर्ट्रेट ऑफ Beatrice। Where does hero stage a conversation about Benedict being in love with Beatrice or knowing that Beatrice is eavesdropping? In the garden में, at the dinner table, in her bed chamber या फिर at the masked ball? तो ये हो जाएगा आपका इन द गार्डन। ठीक है, ये अंदर के क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। हु इज हीरो स्पीकिंग विद, किससे बात कर रही थी हीरो जब Beatrice ओवर ये सुन लेता है उसको बात करते हुए? बेनेडिक्ट के बारे में Beatrice सुन लेती है, सीक्रेट इन्फेचुएशन, मार्गरेट से बात कर रही थी या डॉन जॉन से, लियोनार्डो से, उर्सुला से? तो ये बात कर रही थी उर्सुला से, यानी कि डी ऑप्शन। As compared with his demeanor at the start of the play, Benedict's infatuation with Beatrice makes him एरोगेंट। स्टार्टिंग में मतलब कैसे रिलेशनशिप रहती है पूरा ये पूछा जा रहा है। एरोगेंट है, स्टिकल है, सबड्यूड है या फिर एबुलियंट है? ये ओ का यहाँ कोई वो नहीं है, ये ऐसे ही लग गया। तो ये बात हो जाएगी यहाँ पे सबड्यूड। ठीक है, सबड्यूड यहाँ पे आपका आंसर है।
Don John approaches Claudio and Don Pedro and soaks them by informing them that hero is a servant, a man. Don John जो है अप्रोच करता है क्लोडियो के पास में एंड डॉन पेड्रो के पास में और सोक्स होता है उनको ये बताते हुए कि जो हीरो है वो एक सर्वेंट है, मैन है, अवोर है या एक क्रिमिनल है। तो यहाँ बात है अवोर इसको कहता है। Who vows to assist Claudio? Assist क्लोडियो के असिस्ट मतलब क्लोडियो के साथ देने के लिए कौन कसम खाता है? पब्लिकली शेमिंग हीरो, पब्लिकली जो उसने हीरो को शेम किया है। तो इफ ही इज प्रूवन टू बी अनफेथफुल, यदि वो अनफेथफुल प्रूव होती है तो डॉन पेड्रो, लियोनार्डो, एंटोनियो बेनेडिक्ट। तो इसमें हो जाएगा आपका डॉन पेड्रो। ठीक है। व्हाट इज द कलेक्टिव टाइटल अंडर विच द टाउन पुलिसमैन ऑफ मेसिना ऑपरेट? यहाँ पे द फोर्स है और द मैन इन ब्लैक है, द नाइट वॉच है या फिर द वॉच है। कलेक्टिव टाइटल अंडर विच द टाउन पुलिसमैन ऑफ मेसिना ऑपरेट, तो ये क्या हो जाएगा आंसर आपका द वॉच। ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम, अच्छा प्रिवेंटेड फ्रॉम के साथ आपका ये जीरन बनेगा यहाँ पे, तो स्मोकिंग मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, स्मोकिंग यहाँ आपका आंसर रहेगा। यू बेटर सीक हिज परमिशन, सीकिंग है तो बेटर आया है तो आई थिंक सीक आपका ठीक है, योर यू बेटर सीक हिज परमिशन। यहाँ पे आपका एरर है तो एरर देखते हैं क्या है इसमें। मनोज इज एल्डर टू हिज ब्रदर, एल्डर टू हिज ब्रदर विकास बाय 8 ईयर्स, तो कहाँ पर एरर है इसमें? देखिए एल्डर देन होता है, टू नहीं होता, देन होता है, ये एरर। Cricketer in him could not resist itself as soon as a bat came into sight. क्या यहाँ पे एरर है? तो यहाँ पे भी देखो ए पार्ट में ही एरर है, ए पार्ट में द क्रिकेटर इन हिम है ना। लिविंग इन अ डार्क रूम इज मोर प्रीफरेबल टू बीइंग इम्प्रिजन इन अ सनी प्लेस। एक डार्क रूम में रहना इज मोर प्रीफरेबल, मोर प्रीफरेबल, तो यहाँ मोर की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रीफरेबल आया है तो प्रीफरेबल के साथ कंपैरिजन की दूसरे वर्ड की जरूरत है ही नहीं। रीड परफेक्ट सीरीज फॉर इट कीप्स यू अटैच विद यू, अपेस विद यू लास्ट टेंस ऑफ एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे बताना है क्या यहाँ पे एरर है। यस देखिए यहाँ पे आया है लास्ट, तो द लास्ट टेंस ऑफ एग्जामिनेशन, द लास्ट ट्रेंड, और रीड परफेक्ट सीरीज फॉर इट कीप्स यू अटैच विद द लास्ट ट्रेंड ऑफ इट, ट्रेंड हो जाएगा यहाँ पे टेंस में, ठीक है ट्रेंड हो जाएगा। दे कैन मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ लिटिल मनी दे हैव लेफ्ट, दे कैन मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ लिटिल मनी, आ लिटिल मनी, इवन ऑफ लिटिल मनी, तो मुझे लगता है हाँ आ लिटिल मनी आप रखें, आ लिटिल मनी। स्पोर्ट द करेक्ट स्पेलिंग, डिनोमा की करेक्ट स्पेलिंग है तो पहला ही है इसमें डिनोमा। ये कॉमेडी का लास्ट होता है, रेजोल्यूशन होता है कॉमेडी का। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, एड्रेस की ADDRE, इसमें भी ए है। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग, ये कुछ नहीं है भाई, एक सेकेंड दे, हाँ ये कुछ नहीं है, ठीक है ऐसे ही है। एलेक्जर, एलेक्जर मुझे लगता है डी पे जाओ आप, ठीक है डी जो है वो एलेक्जर, नहीं नहीं एक सेकेंड मुझे आप डी नहीं भाई, डी नहीं, ये पूरा ही यहाँ पे फालतू आ रहे हैं वर्ड, ये जो ELIXIR ये हमारा ए ऑप्शन ही है, लेकिन ये आगे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आ गए मतलब लेटर आ गए थे। दे अ मैच एट द सेम टाइम, अच्छा यहाँ पे मैंने ऑप्शन देना भूल गई, तो यहाँ पे रखें आप दे शैल प्ले अ मैच एट द सेम टाइम, विल प्ले या शैल बी प्लेइंग या विल बी प्लेइंग, क्या बनाएंगे आप इसको? ठीक है क्या यहाँ पे आप इसको बनाएंगे? विल बी प्लेइंग है ना, विल बी प्लेइंग रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए आई बाई 8 o'clock, शैल सिट, विल सिट, शैल बी सिटिंग, क्या रखेंगे इसमें? ये आप रखेंगे, अच्छा बाय टाइम दिया हुआ है तो यहाँ पे आप रख दो बी, शैल हैव बीन सिटिंग, ठीक है शैल हैव बीन सिटिंग, बैठे हुए हैं इतने टाइम से, तो शी बैठे हुए होंगे। शी द रूम बिफोर यू रीच देयर, तो क्लीन शैल क्लीन होगा, विल क्लीन मतलब शी वो रूम साफ मतलब बिफोर यू रीच देयर, तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले।
तो विल हैव क्लीन मेरे हिसाब से ठीक है, वो रूम कर देगी तुम्हारे वहां पहुंचने, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट आपका आना है। एट टेक्स्ट एज फिक्शन इज वन हु कॉल अटेंशन टू द, बताइए एट टेक्स्ट एज फिक्शन। अच्छा यहाँ पे भी ये आपको एक वो मिलेगा ब्लैंक, एक यहाँ नहीं, यहाँ आपको मिलेगा ए के बाद में, ए के बाद में ब्लैंक है भाई। A text as fiction is one who calls attention to सेल्फ कॉन्शियस नरेटर होता है ये, सेल्फ कॉन्शियस नरेटर। ये सेल्फ कॉन्शियस नरेटर जो है वो कॉल अटेंशन टू द टेक्स्ट इज फिक्शन। द सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन इन पोएट्री, दैट इज अ स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मीटर, मीटर राइम स्टेंजा, इन सब चीजों की वर्सिफिकेशन की पोएट्री के में की जो स्टडी करता है उसको कहा जाता है प्रोजेटी। A short narrative in prose, prose में हो या वर्स में है, short narrative है, that exemplifies an abstract moral thesis, जिसमें दिखाए जाते हैं principle of human behavior, usually at its conclusion either the narrator or one of the characters states that the moral in the form of an epigram। इसको क्या कहेंगे, पैरेबल है ये, फेबल है, एलिगरी है, या फिर एनेक्डोट कहेंगे। तो मुझे लगता है फेबल ये आपका रहेगा, ठीक है फेबल, क्योंकि कहा है भाई इसमें। चलो, हु रोट द पोएम द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, ये पोएम किसने लिखी है, प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। यहाँ पे ऑप्शन विलियम कॉलिन है, थॉमस ग्रे है, विलियम ब्लेक है, विलियम कॉपर है, तो ये लिखी है भाई आपकी थॉमस ग्रे ने। Which figure of speech is mostly used by Thomas Gray in his poem Alice written in the country church? Simile है, metaphor है, apostrophe, personification, मोस्टली यूज किया है इन्होंने इसको। तो इन्होंने जो मोस्टली यूज किया है पर्सोनिफिकेशन को यूज किया है इस पोएम के अंदर। तो यही थे भाई 57 हमारे क्वेश्चन थे। आई थिंक क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे हैं तो लाइक से जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भेजना। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट।